सहगना तं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में पुनः सादर दंडवत प्रणाम। भगवत गीता से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। अभी गीता मैराथन चल रहा है, गीता का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो ये अच्छा समय है कि हम गीता के विषय में सुने जाने, गीता का ही चर्चा करें ताकि हमारी सहायता हो। गीता के विषय में कहते हैं, हम्म, मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतांभसि स्नानं संसारमलनाशनम्। ये गीता महात्मा में श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, जिनको हमारे गीता के इंट्रोडक्शन सेक्शन में इनको लिया गया है। हाँ, गीता के प्रारंभ में ही उनको सम्मिलित किया गया है। प्रभुपाद सम्मिलित करते हैं गीता महात्मा के 7-8 श्लोकों को, उसमें ये श्लोक है जिसमें कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, गीता क्या है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। हम क्या करते हैं, जल से, पुंसाम अर्थात मनुष्य क्या करते हैं, जल से स्नान करते हैं। जल से स्नान करते हैं तो क्या होता है, दिने दिने प्रतिदिन जल से स्नान करते हैं तो वो परिष्कार रहते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, रह पाते हैं, उनका मैल दूर होते हैं। यदि वो प्रतिदिन स्नान ना करे तो क्या होगा, पुनः वो शरीर में मैला जमा हो जाएगा, वो पुनः मैल जमा हो जाएंगे, वो अमलिन नहीं रहेंगे। हाँ? तो हमें साफ सुथरा रहने के लिए, हमें परिष्कार परिच्छन्न रहने के लिए क्या करना होता है, प्रतिदिन जल से स्नान करना होता है। पर सकृत गीताम भसी स्नानम, सकृत सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मलनाशनम। यदि हम मात्र एक बार गीता रूपी अमृत से स्नान कर ले, गीता रूपी अमृत से मात्र एक बार स्नान कर ले, सकृत का अर्थ था एक बार, तो क्या होगा, संसार मलनाशनम। ये जो संसार रूपी मैल में हम फंसे हुए हैं, ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे पाही मुरारे कृपा अपारे, इस संसार में हम फंसे हुए हैं। यहाँ पे हम सुख खोज रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में जो कि भौतिक जगत है, जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति का
नियम यही है कि यहाँ पे सुख हो नहीं सकता है। भौतिक प्रकृति बनाया ही गया है कि यहाँ पे सुख ना हो, क्योंकि ये एक एक प्रकार का एक कैद खाना है, जेल खाना है, जहाँ पे हम जैसे कैदियों को रखा गया है। अब कैदी का क्या होता है, किसी किसी का अच्छा, जैसे जेल में भी हम देखते हैं कोई बड़े आदमी पकड़े जाते हैं तो उनको कोई अच्छा रूम दिया जाता होगा, कोई छोटे चोर उचक्के पकड़े जाते हैं तो उनको छोटे मोटे जगह पे ज्यादा पनिशमेंट दिया जाता होगा। इसी प्रकार हमें विभिन्न अपराधों के कारण इस भौतिक जगत में हम आए हैं। कोई कुछ अच्छे पोजीशन में है, कोई कोई कुछ खराब पोजीशन में है, निम्न, कोई उच्च स्थान में, कोई निम्न स्थान में, पर भौतिक जगत में जो है वह सुखी नहीं है। अब जेल खाना के अंदर किसी को अच्छा एसी रूम दे दिया गया तो वो है जेल ही। इसी प्रकार इस संसार में कोई यदि अच्छे स्थिति में है, भौतिक दृष्टि से अच्छे स्थिति में है, धन संपद है, उनके पास नौकर चाकर है, तो वो सोच सकता है कि मैं फर्स्ट क्लास कैदी हूँ, है? तो पर वो है जेल खाना ही, है? उनको इस जेल खाना में जो शास्ति दिया जाता है वो दिया जा रहा है, और वो उनको सहन करना पड़ेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता, और एक समय उनको मृत्यु आएगी, उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, पुनः एक शरीर प्राप्ति होगी। इससे मुक्ति पाने के लिए क्या है, सकृत गीताम भसी स्नानम, गीता रूपी अमृत का एक क्षुद्र अंश से भी यदि हम अपने आप को स्नान करा ले तो क्या होगा, संसार मलनाशन, इस संसार रूपी मैल से हमें मुक्ति मिल जाएगी। यह है भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के विषय में बताते हैं। तो इसका आ, इस गीता का हम प्रयास करते हैं, एक एक बिंदु का पान करने का, गीता गीता के एक बिंदु का हम पान करने का प्रयास करते हैं। गीता के कोई भी श्लोक के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, पर मैं अभी देख रहा था एक श्लोक जो कि 10वीं अध्याय के तृतीय श्लोक है। तो जिनके सामने गीता है वो निकाल सकते हैं। 10वां अध्याय, अध्याय 10, श्लोक संख्या 3, उसमें कहते हैं, यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो बताए थे सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मलनाशनम, वो किस प्रकार होते हैं यहाँ पे बता रहे हैं। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान बता रहे हैं, यो माम, जो मुझे जानते हैं, अजम अनादिम च, मुझे जानते हैं कि मैं अनादि हूं, अर्थात मेरा कोई आदि नहीं है, और मैं अज हूं, अर्थात मेरा जन्म नहीं होता है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको ये जानना है कि मैं अनादि हूं, अर्थात मेरा कोई आदि नहीं है, मैं ही प्रथम व्यक्ति हूँ, मुझे सृष्टि करने वाला कोई नहीं है, मैं ही प्रथम व्यक्ति हूँ जो कि सदा सर्वदा विद्यमान है, इसलिए अज। मैं, मेरा जन्म नहीं होता है, इसलिए मेरा मृत्यु भी नहीं होता है। जिनका जन्म भगवान बताया है, जातस्य ही ध्रुवन जन्म ध्रुवन मृत्यु जन्म जातस्य ही ध्रुवन मृत्यु ध्रुवन जन्म मृतस्य च। जिनका जन्म होता है उनका मृत्यु होगा ही, और जिनका मृत्यु होता है उनका पुनर्जन्म होगा। तो भगवान कह रहा है कि मेरा जन्म नहीं है, इसलिए मैं क्या हूं, अनादि हूं, मेरा कोई आदि भी नहीं है, मेरा सृष्टिकर्ता नहीं है। जन्म होगा तो कोई पिता होगा, जन्मकर्ता, जन्मदाता होगा, या जन्मदात्री होंगे। जिनका जन्म नहीं है उनका कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, वो सदा सर्वदा विद्यमान है, वो है भगवान। तो भगवान को समझना किस प्रकार है कि वो अजय है और वो अनादि है।
हम अभी इसमें भी देख रहे थे, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं, अनादिर आदिर गोविंदम, बार बार कह रहा है, अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। हम्म। तो भगवान का कोई आदि नहीं है, भगवान आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। है? गोविंद जो कि आदि पुरुष है, तम अहम भजामि, इसको बार बार कह रहे हैं प्रत्येक श्लोकों में, 25-26 श्लोकों में बार बार एक ही लाइन को दोहरा रहे हैं। क्यों? ताकि ये जीव के मस्तिष्क में ये प्रवेश कर पाए, सेटल कर पाए, बात बैठ पाए यहाँ पे, कि हाँ गोविंद ही आदि पुरुष है। और जो आदि पुरुष है उनका जन्म नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि यो माम अभि यो माम अजम अनादिम च, जो मुझे जानते हैं अजम और अनादि, अज है और अनादि है, जन्म मृत्यु के परे है, और जो आदि पुरुष है, जो व्यक्ति जानते हैं लोको महेश्वरम, और मुझे क्या करते हैं, महाईश्वर, समस्त लोगों का महेश्वर रूप में जानते हैं, कि मैं ही समस्त लोगों का नियंत्रक हूँ। सारे जो लोग हैं, इन लोगों का, समस्त लोगों का मैं नियंत्रक हूँ, समस्त मेरे नियंत्रण में चलते हैं, मेरे द्वारा चलते हैं। वो क्या होता है, असमूढ़ समर्तेषु, मर्तेषु अर्थात इस मर्त्य लोक में उस प्रकार के जो व्यक्ति है जो इस प्रकार जानते हैं, वह अपने मूढ़ता से, असम मूढ़ता से, वो अपने मूर्खता से बच सकते हैं। अर्थात वो जो व्यक्ति मूर्ख है, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान ही अनादि है, भगवान अजन्मा है, भगवान सर्वलोक महेश्वरम है, ये समझ नहीं पाते हैं। जो मूर्ख हैं, जो ये समझ पाते हैं, वो उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो उनके अंदर ज्ञान आना प्रारंभ हो जाते हैं, वो असमूढ़ हो जाते हैं। और उनका क्या होता है, सर्व पापै ही प्रमुच्यते, समस्त पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। जो पाप हम करते आए हैं, अब पाप हम करते क्यों हैं, बार बार ये बात आता है कि जो ये जान लेता है पाप मुक्त हो जाते हैं, जो ये समझ लेता है वो पाप मुक्त हो जाते हैं। हम जानते हैं, बहुत जगह पे बताते हैं कि अगर ये आप भगवान की स्तुति करो तो पाप मुक्त हो जाओगे, आप भगवान को समझो तो पाप मुक्त हो जाओगे, आप भागवतम पढ़ो तो पाप मुक्त हो जाओगे, भगवत गीता का अध्ययन करो तो पाप मुक्त हो जाओगे। किस प्रकार हो जाओगे, प्रश्न आ सकता है कि किस प्रकार पढ़ते ही पाप मुक्त हो जाएंगे। जब हम इस प्रकार जानते हैं भगवान को, इस प्रकार का समझ पाते हैं, तब क्या होता है, हमारी जीवन शैली परिवर्तित हो जाते हैं। जो पाप करने की प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति में परिवर्तन आते हैं। जैसे ही हम ये मानने लगते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, और हम कृष्ण के शरण लेते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे दृश्यमान और बहुत सारे अदृश्य परिवर्तन आने लगते हैं। सुबह हम 8 बजे सो के उठते थे, छुट्टी के दिन 9 बजे सो के उठते थे। अभी छुट्टी के दिन भी 4 बजे सो के उठते हैं, 4:30 बजे उठ के सो के उठते हैं हम। 4:30 बजे के बाद कोई भी भक्त होगा जो बेड में रहते होंगे, मुझे से दो चार को छोड़ के, ये परिवर्तन आ जाते हैं। किसी ने छड़ी नहीं घुमाया, पर क्योंकि हम जानते हैं कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण का आराधना करना है, और कृष्ण के आराधना का समय क्या है, वो ब्रह्म मुहूर्त, जो 4:30 बजे से प्रारंभ होते हैं, तो हमें 4:30 बजे भगवान के सामने जाना है। ये परिवर्तन आ जाते हैं, तो पाप प्रवृत्ति यहां से लाघव होना शुरू हो जाते हैं। भगवान के शरण में आते ही हम बोलते हैं कि हमें वो नहीं लेना है जो मेरे लिए है, जो मेरे लिए नहीं है वो मुझे नहीं लेना है। हम्म। तेने त्यक्तेन भुंजिता मागृध कश्यचित् धनम, भगवान ने शिव उपनिषद में बताते हैं कि भगवान ने जो हमारे लिए रखे हुए हैं उससे संतुष्ट रहो। वो ना लो जो आ, शेर के लिए जो रखे हुए हैं हिरन, उसको आप मार के मत खाओ।
वो हिरन, वो मांस शेर को खाने दो, आपके लिए ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम रखे हुए हैं, उसको भगवान को अर्पण करो और उसको ग्रहण करो। तो ये जब समझ में आने लगते हैं तो क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाते हैं। हमारा जो जीवन शैली था, एक तो लेट जगने का, रात को देर रात को सोएंगे और देर दिन में देर से जगेंगे, ये जो उल्टा जीवन शैली था, ये पुनः परिवर्तित होके शुद्ध हो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ हो जाता है और जल्दी सोने का अभ्यास करने लगते हैं। एक ये होता है। द्वितीयतः जीवन शैली, द्वितीयतः हमारा जो हमारा फूड हैबिट्स है, हम जो खाते हैं खाते पीते हैं, उस पे भी परिवर्तन आ जाते हैं। तब हम सोचते हैं कि हम भगवान को क्या अर्पण करेंगे, वही हम पाएंगे। भगवान को प्रथम अर्पण करेंगे फिर पाएंगे। तो अब देखेंगे ऐसे प्रत्येक जो हमारी पदक्षेप है, प्रत्येक स्टेप में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि परिवर्तन आ गया है जीवन में। वेशभूषा में परिवर्तन आ गया है। हाँ, धोती कुर्ता जो कि हमारा अ, वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता के हिसाब से जो हमारा वस्त्र है, वो हम भूल चुके थे। हमें पता ही नहीं था, हम सोचते थे ये तो पंडित जी का ड्रेस है। अभी भी मेरे सोसाइटी में मैं धोती कुर्ता में निकलता हूँ, सब बोलते हैं, पंडित जी नमस्ते। अर्थात धोती कुर्ता पहन लिया तो पंडित जी है, साधारण मनुष्य धोती कुर्ता नहीं पहन सकते हैं। ये धारणा क्यों आया? क्योंकि हम भूलने लगे थे। हम ये जानते नहीं थे ईश्वर परम कृष्ण, हम भगवान को ये जो स्वरूप है इसको जानते नहीं थे, नहीं समझने का प्रयास किए थे, हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। यही कारण है कि हम सब भूल चुके थे। और भूलने के कारण हमें सोचते थे कि ये पंडित जी है, पंडित जी का पोशाक है, परिधान है। पर ये हमारा शाश्वत पोशाक है, जो हम देखते हैं कि जब से हम इस सृष्टि का प्रारंभ हुए हैं, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से यही वस्त्र परिधान करते आए हैं मनुष्य। बाद में आके मनुष्य क्या हुआ, हमारा कंटामिनेशन के कारण हम अपने सारे इन चीजों को बदल दिए, बदल के हम क्या कर दिए, जीन्स और टी शर्ट में आ गए हैं। और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि हमारा पोशाक धीरे धीरे छोटा होते जा रहे हैं। जहाँ पे पोशाक की प्रयोजन है वो वहां पे नहीं है, जहाँ पे प्रयोजन नहीं है वहां पे है। इस प्रकार का उल्टा जो अ, उल्टे प्रकृति का सृष्टि हो रही है। तो ये इसलिए कि भगवान कह रहे हैं कि जब आप मुझे समझ लोगे, जब मुझे मान लोगे कि मैं अनादि हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं सर्वलोको महेश्वरम हूं, समस्त जगत का मैं ईश्वर हूं, इस भाव को जब समझ पाओगे तब क्या होगा, आप पाप मुक्त होगे। और इस प्रकार पाप मुक्त होगे क्योंकि आप मेरे भक्ति में आओगे। जब आप मेरे भक्ति में आओगे तो आप मुझे जानने लगोगे अधिक, तब आपके भक्तों का संग होगा, तब आप समझ पाओगे कि कौन सा उचित है कौन सा अनुचित है। क्या शाम को 6 बजे मुझे बैठ के दारू पीना चाहिए या भगवान के भजन करना चाहिए? है, परिवर्तन आ गया। पहले दिमाग में घूमता रहता था कहाँ पे पार्टी होगी, अब दिमाग में आता है कहाँ पे साधु संग होगी। शनिवार रविवार का प्लान है कि घूमने चलेंगे, मस्ती करेंगे। अब शनिवार रविवार का प्लान रहता है कि मंदिर जाएंगे, हैं, मंदिर में ये सेवा करेंगे या इन भक्तों से मिलेंगे, या अभी गीता मैराथन चल रहा है, दो चार मनुष्यों को गीता बांटने का प्रयास करेंगे, गीता देने का प्रयास करेंगे। ये परिवर्तन आ जाता है और इससे क्या हो जाता है कि भगवान बता रहे हैं कि सर्व पापई ही प्रमुच्यते, समस्त पापों से आप इस प्रकार क्या हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। अब भगवान अजय है, प्रश्न आ सकते हैं कि भगवान का तो हम जन्माष्टमी पालन करते हैं, तो अजय कैसे हो गया? है, जिनका जन्माष्टमी पालन होती है प्रतिवर्ष इतने धूमधाम के साथ, है, वो अजय कैसे हो गया? तो भगवान इसका जो उत्तर भगवान गीता में भी संक्षेप में दिए हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो ये व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म और कर्म, मेरा जो जन्म है और कर्म है ये दिव्य है। ये तुम्हारे जैसे नहीं है अर्जुन, ये साधारण मनुष्य जैसे मेरे जन्म कर्म नहीं है, मेरे जन्म कर्म दिव्य है। मैं किस प्रकार
भागवतम में वर्णन है इसका, विस्तृत वर्णन है किस प्रकार भगवान अवतरित हुए। भगवान चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए। अपने हमारे जैसे जन्म होते हैं, जन्म होने के बाद हमारे नाड़ी काटा जाता है और क्या होता है वो है, डॉक्टर नर्स होते हैं। भगवान स्वयं प्रकट हो गए माता देवकी के सामने, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए हुए भगवान उस रूप में प्रकट हो गए सामने। अब हमारे जन्म के बाद क्या होता है, हमें टॉवल से लपेट के गोद में लिया जाता है। माता देवकी और वसुदेव दंडवत, साष्टांग दंडवत प्रणाम भगवान का दर्शन करके हैं। तो ये है दिव्य जन्म। तो हमें समझना चाहिए भगवान क्या होता है, आविर्भूत होते हैं भगवान। हम यद्यपि हम भौतिक जगत में हम इसको जन्माष्टमी कहते हैं, पर भगवान आविर्भूत होते हैं यहाँ पे। किस लिए होते हैं? हाँ? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधुना, साधुओं का परित्राण करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। साधुओं को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं और इस स्वरूप में अवतरित होते हैं। इस प्रकार तो हमें ये समझना चाहिए, भगवान अवतरित हुए जन्म जन्म के मुहूर्त में चतुर्भुज रूप में। भगवान उनका उनके माता पिता का शंका दूर कर रहे हैं। माता देवकी सोच रहे हैं आप कैसे चतुर्भुज रूप में मेरे पुत्र रूप में, कैसे ये कैसे संभव है, क्यों? भगवान शंका दूर कर रहे हैं कि आप 3 जन्म इस प्रकार तपस्या किए और मैं 3 बार आपके गर्भ में आया हूं, ये तृतीय बार है। 3 जन्मों के, पिछले 3 जन्मों की कथा अपने माँ को सुनाते हैं। हम हमारे माँ के गोद में लेट के मम्मी हाल ननी हाल के कथा सुनते हैं, ये है हमारा जन्म, और फिर भूल भी जाते हैं। भगवान जन्म होते ही, आविर्भूत होते ही अपने माता पिता को उनके पूर्व 3 जन्मों का कथा सुनाते हैं। यह है भगवान का जन्म। हम भूल क्यों जाते हैं, हमें पूर्व जन्म क्यों नहीं रहे, क्यों अब ये अज अज क्या होता है, जिनका जन्म नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो आत्मा है वो भी अज है। भगवान परमात्मा है, हम आत्मा है, हम अनु है, भगवान विभु है। तो ये जो आत्मा है ये भी अजन्मा है, आत्मा का भी जन्म मृत्यु नहीं होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, भगवान द्वितीय अध्याय में बताया है गीता में, है? ये जो आत्मा और ये परमात्मा, इसका पार्थक्य क्या है? ये आत्मा प्रदूषित होते हैं और ये शरीर धारण करते हैं। आत्मा, हम जो आत्मा है हमारी, क्या होता है, भौतिक शरीर धारण करते हैं हम। ये शरीर जो कि भौतिक है, जिसको काटने से खून निकलेगा, हाँ, जिनका विनाश होना है। और ये जब शरीर विनाश होते हैं हमारा स्मृति भी चली जाती है। तो ये है हमारा जन्म। और भगवान क्या है, भगवान का शरीर दिव्य है, सद उज्जवल विग्रह, जो हमने भी पढ़ा। हम्म आनंद सद उज्जवल विग्रह। तो भगवान क्या है, चिन्मन है, चिन्मय है, सद है। उनका शरीर में हमारे शरीर जैसा नहीं है। उनका शरीर सारे कार्य कर सकते हैं। अस्नाविरम कहते हैं ईशोपनिषद में भगवान के शरीर के विषय में। अस्नाविरम, हमारे शरीर में क्या है, स्नायु चल रहे हैं, है? खून चल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, शरीर चल रहे हैं। भगवान के शरीर में ऐसा कोई नहीं है जिससे कि भगवान का शरीर चल रहा है, इसलिए शरीर का विनाश भी नहीं होते हैं, वो अविनाशी शरीर है। भगवान का आत्मा और शरीर एक ही है। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे उनका शरीर अविनाशी है। हमारा आत्मा और शरीर भिन्न है, हम भिन्न है, ये शरीर भिन्न है। हमारा शरीर पोशाक के माप जैसे है? जिसका विनाश हो जाते हैं। इसलिए हमारा क्या होता है, मृत्यु होता है, पुनः जन्म होता है, मृत्यु होता है, पुनः जन्म होता है। भगवान का जन्म नहीं होता है, कारण शरीर वो भौतिक शरीर है ही नहीं, वो विनाशी नहीं होता है, कभी भी विनाश नहीं होते हैं, अविनाशी है वो। तो ये पार्थक्य है। तो हमें ये समझना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि इस तत्व को समझना आवश्यक है। आप मेरा जन्माष्टमी पालन करो, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो, हैप्पी बर्थडे बोलते रहो, पर मानो कि आपका बर्थडे और मेरा बर्थडे एक नहीं है, हैं? जब आप ये जान जाओगे तब आप मूर्खता से बाहर आओगे, मूर्खता से ऊपर आओगे। आप जो आपके भीतर जो मूर्खता भरे हुए हैं
जो आपके बुद्धि कार्य नहीं करता है, समझ नहीं पाते हैं, आप और मुझ में, ईश्वर और मानव में, मनुष्य में पार्थक्य समझ नहीं पाते हैं। ये पार्थक्य तभी समझ पाओगे जब इस तत्वतः मुझे जानोगे कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है। तत्वतः जानोगे, जानने के बाद ही ये आपके आप कर पाओगे। मेरे इस अजो जो स्वरूप है, अजय स्वरूप, इस स्वरूप को जान पाओगे। अनादि स्वरूप है, इस स्वरूप को जान पाओगे। और आप समझ पाओगे कि समस्त संसार के सृष्टिकर्ता मैं ही हूँ, कारण मेरे से पहले कोई नहीं था। मैं ही समस्त जगत का सृष्टि किया। इस भाव को जब समझ पाओगे तो क्या होगा? सर्व पापै ही विमुच्यते, समस्त पाप से आप पाप मुक्त हो जाओगे। तो ये भगवान समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि गीता के अमृत, गीता रूपी अमृत का यदि हम एक बिंदु भी पान कर पाए तो हमारी जो ग्रंथियां हैं गांठें हैं वो खुल जाएंगी, और हम जो जिस प्रकार है उसको उस प्रकार देख पाएंगे। यही भगवान का उद्देश्य है गीता का उपदेश का। और हमारा जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम भगवान को समझ पाए, भगवान को जान पाए, और भगवान का शरण ले पाए। यही हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यही जो इस श्लोक को पढ़ के जो समझने का प्रयास किया, इतना समझ में आया। इसमें जो भी भूल त्रुटि बोल दिया हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे सुधारने का प्रयास करें, आशीर्वाद करें कि मैं त्रुटि मुक्त हो पाऊँ, और मैं भी आप जैसे उन ब्रह्म संहिता के श्लोकों का आनंद ले पाऊँ। ये प्रार्थना के साथ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्त वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो समय भी हो चुका है, हम यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। किसी को यदि कुछ नहीं कहना हो तो। हरे कृष्ण।